इतिहास के पन्नों में कई खूंखार और जालिम तानाशाह हुए हैं, जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। इन लोगों ने विश्व में खौफ का एक ऐसा मंजर पैदा किया जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ईदी अमीन का जन्म 16 मई 1925 में हुआ, जो आगे चलकर युगांडा के सैन्य अधिकारी बने, जिन्होंने वर्ष 1971 से 1979 के मध्य युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनकी लोकप्रियता युगांडा के कसाई के रूप में की जाती है, जिसने अपने देश को विश्व इतिहास में सबसे क्रूर देश का दर्जा दिलाया। ईदी अमीन का शासनकाल। ईदी अमीन ने वर्ष 1962 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की और अमीन सशस्त्र बलों में बने रहे, जिसके बाद 1965 में प्रमुख पद पर युगांडा सेना के कमांडर नियुक्त हुए। उस समय के दौरान उन्हें पता था कि युगांडा के राष्ट्रपति मिल्टन ओबोट उन्हें गलत काम करने के लिए गिरफ्तार करने की योजना बना रहे थे। इसलिए उन्होंने 1971 में अपने शासनकाल के दौरान कई राजनीतिक कैदियों को मुक्त करके अपना शासन शुरू किया और खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। यहाँ तक वो रुका नहीं, इसके बाद उसने मिल्टन ओबोट के समर्थकों को मारने और हत्या करने के लिए हत्यारे दस्तों को बाहर भेजा, जो मुख्य रूप से अचोली और लैंगो जातीय समूह से थे, जिनमें सैन्य, क्रमिक और नागरिक भी शामिल थे। उनके शिकार जल्द ही पत्रकारों, वकीलों, समलैंगिकों, छात्रों और वरिष्ठ नौकरशाहों सहित हर क्रम और रैंक के लोगों को शामिल करने के लिए आए। उन्होंने 1972 में युगांडा के सभी एशियाई लोगों को निष्कासित कर दिया, जिससे उनके देश की अर्थव्यवस्था टूट गई थी। उसने केवल 8 साल देश पर राज किया, लेकिन 8 सालों में उसने युगांडा को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया था और लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार बना था। और भी लोग जो कि उसके विरोध में खड़े होते थे, वो उनका प्राइवेट पार्ट और हाथ पैर तक काट देता था और कुछ को सजाओं के तौर पर तालाब में भूखे मगरमच्छों के सामने फेंक देता था। ईदी अमीन अपनी क्रूरता के लिए युगांडा के बुचर के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी अध्यक्षता के दौरान लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे। वर्ष 1976 में वो व्यक्तिगत रूप से एंतेबे में एक फ्रांसीसी एयरलाइनर के अपहरण में भी शामिल थे। वर्ष 1978 में ईदी अमीन ने तंजानिया पर हमले का आदेश दिया था, जिससे तंजानिया के सैनिकों ने आधे से ज्यादा युगांडा सेना पर अधिकार कर लिया। तंजानिया के नेतृत्व वाली सेनाओं ने 13 अप्रैल 1979 को युगांडा की राजधानी कंपाला के पास ईदी अमीन शहर छोड़कर भाग गया था और लीबिया से भागकर आखिरकार वो सऊदी अरब में बस गया। ईदी अमीन की मृत्यु। 16 अगस्त 2003 को ईदी अमीन की सऊदी अरब में मृत्यु हो गई। मौत का कारण लकवा बताया गया। हालांकि युगांडा सरकार ने घोषणा की कि उसके शरीर को युगांडा में दफनाया जाएगा, लेकिन उसे जल्दी से सऊदी अरब में ही दफना दिया गया। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।